ओम शांति। बहुत सुंदर बात है जीवन में कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। हम अपने जीवन को, खुशी के पलों को थोड़ा कम याद करते हैं और जिन पलों में हमें तकलीफ़ मिली, किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया, किसी ने हमें धोखा दिया, उन पलों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। राइट है ना। हुआ क्या कि दो भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई नदी के किनारे वॉक कर रहे थे। किसी बात को लेकर के दोनों में बहस हो गई। बड़े भाई ने छोटे भाई को एक तमाचा मारा। उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे भाई ने मुझे तमाचा मारा। दूसरे दिन फिर से वो वॉकिंग करने के लिए गए, सागर के किनारे चले गए। अचानक छोटे भाई की इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सागर की लहरों के साथ खेलता हूँ, और वो अंदर चला गया। थोड़ा लहरों में अंदर गया और वो डूबने लगा। बड़ा भाई तुरंत कूद पड़ा और उसको बचा करके बाहर ले आया। जैसे ही बाहर आता है, छोटा भाई एक पत्थर पर लिखता है कि मेरे भाई ने मेरी जान बचाई, मेरे प्राणों की रक्षा की। तो बड़ा भाई ये बात देख रहा था, तो उसने कहा कि जब मैंने तुमको थप्पड़ मारा था तब तो तुमने उसे रेत पर लिखा, और आज जब मैंने आपके प्राण बचाए तो तुमने इसे पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? छोटे भाई ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। वास्तव में ये हमें भी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। उसने कहा, थप्पड़ मुझे आपने मारा, मुझे तकलीफ़ हुई, इसलिए मैंने रेत पर लिखा, क्योंकि सागर की लहरें आएंगी और धो करके चली जाएंगी और वो चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी। लेकिन जो उपकार आपने मुझ पर जो किया, आज मेरे प्राणों की रक्षा की, इसे मैंने पत्थर पर लिखा, इसलिए क्योंकि जब जब मैं इस पत्थर को देखूंगा तब तब मेरी आंखें नम हो जाएंगी। मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा कि मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने इसे पत्थर पर लिखा। होना क्या चाहिए मित्रों? अच्छी बातें याद रखना चाहिए और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम आज सभी समस्याओं का जो मूल कारण है वो यही है कि हम बुरी बातों को तो याद रखते, पकड़ कर रखते, उसको अपने मन के अंदर रखते हैं, और अच्छी चीज़ों को याद नहीं करते, उनको किताबों में लिखते हैं। वास्तव में होना यही चाहिए, बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए, रेत पर लिखना चाहिए और अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि वो हमेशा हमें याद रखें। तो पॉजिटिव सोच हमारी इसी अनुसार आएगी। जैसे नहीं कहते कि एक लड़का वॉकिंग करते करते मैदान पर पहुंचता है, एक्सरसाइज करता है और ऊपर देखता है कि ऊपर एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही है, और वो चिड़िया बीट कर देती है, उसके चेहरे पर गंदगी कर देती है। अब सोचो, ऐसे ही आप कहीं जा रहे हैं, अच्छे मूड में हैं, नए नए कपड़े पहने हैं, और जैसे ही आप घर से जा रहे होते हैं और एक चिड़िया कपड़े खराब कर देती है, अब रिएक्शन क्या होगा? आप सोचो, आप अपने अंदर चिंतन करो। तो देखो, कोई कहता है कि मुझे क्रोध आएगा, कोई कुछ कहेगा, और कई कहते कि मैं ही मिला था इस पर बीट करने के लिए, इतना बड़ा मैदान था और कहीं कर लेती, मैं इतने अच्छे मूड में जा रहा था। लेकिन वास्तव में उस लड़के के मन में ना तो गुस्सा आया,
ना वो परेशान होगा। और उसने ईश्वर का धन्यवाद दिया और कहा कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया कि तूने गाय और भैंस को पंख नहीं दिए। यदि गाय और भैंस को भी पंख दिए होते तो आज मेरी क्या हालत होती। तो देखो पॉजिटिव सोच कितनी ऊंचे लेवल तक है उस लड़के की, कि उसने क्या सोचा। उसने ना उसको दोष दिया, ना भगवान को दोष दिया, ना किसी को। उसने धन्यवाद कहा प्रभु का कि आपने अच्छा किया कि गाय और भैंस को पंख नहीं दिए। तो हमें यही सिखाती है ये कहानी कि वास्तव में हमें पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, अच्छी बातों को हमें अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए। तो एक सामान्य जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा यदि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है ज्ञान, सत्संग। जीवन में हर चीज़ की चोरी हो सकती है लेकिन ज्ञान की कभी न चोरी होती है, न उसको कभी कोई चोर लूट कर ले जाते हैं। कहते जब हम छोटे बच्चे थे तो पड़ोस में जब किसी के यहाँ मकान का कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो रेती बाहर पड़ी रहती है और हम उस पर खेलते कूदते थे। उस रेत पर हम छोटे छोटे घर बनाते थे और कहते थे यह मेरा घर है, यह घर तेरा है। कभी कभी तो हम लड़ भी जाते थे कि यह तेरा एरिया, यह मेरा एरिया। और जब खेलते खेलते शाम हो जाता था तो माँ बुलाती थी कि बेटा खाना खा जाओ, समय हो गया है। तो हम उस रेत को, उस घर को, उस एरिए को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं जिसके लिए हम लड़ रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं बस सिर्फ खेल कूद की जगह है। हमारा असली घर तो वहाँ है जहाँ से हमें पुकारा गया है। ठीक वास्तव में इसी प्रकार इस जीवन का भी ऐसा ही है कि जब वो उस मालिक का बुलावा आ जाता है तो सब जैसा का तैसा छोड़ करके हम चले जाते हैं। तो इसी प्रकार भी हम भी इस जीवन में यहाँ की चीज़ों के लिए लड़ते हैं, आपस में बैरभाव रखते हैं, लेकिन जब उसका बुलावा आ जाता है तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ना कभी से किसी से बैरभाव, ना किसी से शिकवा शिकायत, सब यहीं पर छोड़कर जाना है। इसलिए जितना हो सके सबसे प्रेम से व्यवहार करो, प्यार करो, सबको सम्मान दो, सबको रिस्पेक्ट दो। यही जीवन की पूंजी है, यही जीवन के साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है, ऐसे हमें पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ओम शांति।